आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बिना किसी देरी के हमारे इस अमेजिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। तो फिर इस चैप्टर में हम सीखेंगे कोएफिशिएंट्स, यानी कि जो टर्म्स होते हैं उसके कोएफिशिएंट्स कैसे निकालने हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, बाद में उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बहुत कुछ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, गिव देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एक्स वाई प्लस 4। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें हमें करना ये है कि जो कांस्टेंट और टर्म्स दोनों अलग गिराने हैं। कांस्टेंट मतलब ये नंबर को हम कांस्टेंट बोलेंगे इस चैप्टर में, और टर्म्स मतलब जो नंबर हमें पता नहीं है, जिसको एक्स वाई के रूप में दिखाया गया है। तो नंबर 1 है एक्स वाई प्लस 4। तो इसमें एक्सप्रेशन होगा एक्स वाई प्लस 4, टर्म्स होगा एक्स वाई और कांस्टेंट होगा प्लस 4। उसके बाद में 13 माइनस वाई स्क्वायर, तो उसमें कांस्टेंट होगा 13 और टर्म्स होगा माइनस वाई स्क्वायर। फिर है 13 माइनस वाई, तो इसमें कांस्टेंट होगा 13 और टर्म होगा माइनस वाई। उसके बाद में है 5 वाई स्क्वायर, तो उसमें टर्म्स होगा वाई स्क्वायर और कांस्टेंट होंगे 5। इसके बाद है 4 5 स्क्वायर क्यूब, तो कांस्टेंट है 4 और टर्म है 5 स्क्वायर क्यूब। बाद में माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5, तो उसमें कांस्टेंट होगा -3 प्लस 5 और टर्म होगा 3 पी क्यू। तो अब हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में कहा गया है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें ए और बी दोनों है। तो पहले हम एक को गिनते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कहा गया है कि 4x के साथ जो साइड में है उसे उसका एक्सप्रेशन कहते हैं, और जो x है वो उसका कोएफिशिएंट। तो चलिए करते हैं। पहला एक्सप्रेशन है 4x माइनस 3y, तो इसमें x का कोएफिशिएंट होगा 4। बाद में है 8 माइनस एक्स, तो x का कोएफिशिएंट होगा -1। उसके बाद है वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो इसमें x का कोएफिशिएंट होगा वाई स्क्वायर। उसके बाद में है 2z माइनस 5xz, तो इसमें x का कोएफिशिएंट होगा -5z। वैसे ही नीचे क्या कहा गया है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें y का कोएफिशिएंट होगे -3, दूसरे में z, तीसरे में z स्क्वायर और आखिर में m। तो ये अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो इसके पहले हम देख लेते हैं मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मोनोनोमियल वो होते हैं जो सिर्फ एक ही हो, मतलब 7xy वो एक ही टर्म है, -5m वो भी एक ही टर्म है, 3z स्क्वायर वो एक ही टर्म है, 4 एक ही टर्म है। इसको मोनोनोमियल कहेंगे। बायोनोमियल उसे कहेंगे जिसमें 2 टर्म्स हो, लाइक x प्लस वाई m माइनस 5। ट्राइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स हो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और पोलोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो, उसे पोलोनोमियल कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स। तो इसमें हम ढूंढेंगे लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म कौन से हैं। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का मतलब ये होगा कि जो टर्म्स, मतलब कि हमने पहले सीख लिया कि टर्म्स और फैक्टर्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स नंबर होते हैं और टर्म्स वो कोई इनरेगुलर नंबर होता है। तो 7x 12y, तो इसमें सेम टर्म्स नहीं है, तो ये है द वेरिएबल्स इन टर्म्स आर डिफरेंट।
तो इसमें टर्म्स डिफरेंट है। फिर है 15x माइनस 21x, तो इसमें टर्म्स सेम है, तो इसमें लाइक टर्म्स हो गए। 4 माइनस 4ab 7b है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ab और b है दोनों सेम ही हुआ, तो इसमें ये भी एक लाइक टर्म है, मतलब सेम हुए दोनों। फिर है 3x है प्लस एंड 3x, तो ये इसमें दोनों टर्म सेम नहीं है। 6xy स्क्वायर है और 9x2y, इसमें भी सेम नहीं है। फिर है pq स्क्वायर माइनस 4pq स्क्वायर, तो इसमें टर्म सेम हुए तो लाइक टर्म्स, और इसमें सेम नहीं है तो फिर अनलाइक टर्म्स। ओप्स, सॉरी गलती हो गई, सॉरी माफ कीजिए। तो 12.1 में जो हम ऊपर सीखे हैं ये सब वही इसके बेस होगा 12.1 के। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब जो हमने ये सीखा है उसी के बेस 12.1 बनाया गया होगा। तो अब आगे है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें मुझे पेन की ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस ऐड 3x and 4x. We know x is a number and so also there are 3x and 4x. Now 3x plus 4x is equal to 3 multiply x and 4 multiply x. So 3 plus 4 multiply x. 7 multiply x is equal to 7x. So 3x plus 4x is equal to 7x. Let us next add 8x plus 4xy plus 2y. तो इसमें टर्म जो है वो सेम होने चाहिए। टर्म्स सेम टर्म्स का ही हम एडिशन कर सकते हैं, बाकी तो वो एडिशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें तीनों के टर्म्स भी सेम है, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो इसमें टर्म सेम है तो हमारा एडिशन हो गया और जवाब आया 14xy। नेक्स्ट है एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस टेक सम एग्जांपल। ऐड 3x प्लस 11 एंड 7x प्लस माइनस 5। तो इन्हें ऐड करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 3x, साइज थोड़ी बड़ी हो गई, सॉरी तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसमें बाद में आएगा 3x और 7x सेम टर्म है, तो हम इन्हें एक ही जगह पे रखेंगे जिससे कि कोई गलती ना हो हमसे। समझ में आया? बाद में था 3x प्लस 7x, तो ऐसा हो जाएगा 3x प्लस 7x प्लस 11 माइनस 5। तो जो आंसर आएगा इज इक्वल टू 10x प्लस 6। समझ में आया? आगे है सब्सट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस बी प्लस 4। तो इसको भी हम ऐसे ही गिनेंगे a माइनस बी और 3a माइनस बी प्लस 4। तो इसमें लाइक टर्म्स जो है वो हम एक और लिख देते हैं, तो 3a प्लस a माइनस बी सॉरी, इसमें कहा गया है a माइनस बी माइनस और कौंस में लिखेंगे, कौंस में लिखते हैं 3a माइनस बी प्लस 4। कौंस में लिखेंगे, इधर माइनस है तो सब निशानियाँ बदल जाएंगी। इसका मतलब हुआ ये कि सब निशानियाँ अब बदल जाएगी, तो a माइनस बी और माइनस था इसीलिए माइनस 3a प्लस बी माइनस 4। अब लाइक टर्म्स को एक जगह लिखते हैं a माइनस 3a माइनस बी प्लस बी, और जो 4 है उसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है या फिर फैक्टर नहीं है, तो उसको हम अकेला लिख देंगे और आंसर आएगा माइनस 2a माइनस 4। इट्स आंसर। अब है एग्जाम्पल नंबर 4
collect like terms and simplify the expression. 12m square minus 9m plus 5m minus 4m square minus 7m plus 10. तो इसको हमें लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, रीअरेंजिंग टर्म्स. सो होगा ये कि 12m स्क्वायर के साथ लाइक टर्म्स होंगे. 12m स्क्वायर के लाइक टर्म्स है 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस से बस दोनों ही हैं. बाद में है -9m प्लस 5m और -7m हो गया. आगे दिखाया है सब्सट्रैक्ट 24ab माइनस 10b माइनस 18a फ्रॉम 13ab प्लस 12b प्लस 14a. तो इसमें हमें कहा गया है कि 24ab माइनस 10b 18a माइनस 18a को हमें 30ab प्लस 12b प्लस 14a में से सब्सट्रैक्ट करना है. तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं. पहला 30ab बाद में है 12b प्लस 12b प्लस 14a को लिख देते हैं इस तरह से. और उसमें माइनस करना है तो पहले उसका साइन कर देंगे और अंदर लिखेंगे 30ab प्लस 12b प्लस 14a. ओके. तो अब ऐसा आएगा 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस 24ab प्लस 10b 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस 24ab प्लस 10b प्लस 18a. तो अब हम इसको करेंगे तो जवाब आएगा 6ab प्लस 22b प्लस 32a. इट इज़ आंसर. सो ये भी हो गया. अब आगे अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. अगले एग्जाम्पल में कहा गया है फ्रॉम द सम ऑफ 2y स्क्वेयर प्लस 3yz माइनस वाई स्क्वेयर माइनस yz माइनस z स्क्वेयर एंड yz प्लस 2z स्क्वेयर सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 3y स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर प्लस yz प्लस z स्क्वेयर. तो अब हमने जितने तक किया है वो फर्स्ट एपिसोड में होगा. अगले एपिसोड में हम आगे की ओर करेंगे. जो जल्दी से 10 सब्सक्राइबर करा दो और 100 लाइक रखा है और व्यूज़ है हमें 100. तो जल्दी से उसे पूरा कर दो तब नेक्स्ट वीडियो आएगी. ओके बाय बाय.